देखिए डेली नेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मानगो ब्रिज पर है। आप देख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी का जो उफान है वह बता रहा है कि तेज़ बारिश के कारण अब जलस्तर स्वर्णरेखा नदी का भी जल स्तर बढ़ चुका है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी तटीय क्षेत्र में नदी किनारे जो भी रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाए, क्योंकि फ़िलहाल बारिश रुकने की अभी किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि अभी फ़िलहाल 22 जून तक का लगातार यूँ ही बारिश होगी, और अगर लगातार इसी प्रकार से बारिश होती रही तो नदी का जल स्तर और बढ़ेगा। हो सकता है कि जैसे इससे पूर्व में छोटा पुल और बड़ा पुल तक का पानी जल स्तर पहुँच जाता है, उस प्रकार इस साल भी हो सकता है। इसी कारण जिला प्रशासन की ओर से सभी लोगों को सचेत और सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। एक प्रकार से इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जैसे मानसून, अब झारखंड राज्य में मानसून का आगमन हो चुका है और फ्लाईओवर का काम चल रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का जो पिलर है वह पूरी तरीके से डूब चुका है। अब मानसून जब तक ख़त्म नहीं होगा उसके बाद में हो सकता है, जब तक मानसून ख़त्म नहीं होता है तब तक अब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वह अभी फ़िलहाल रुका रहेगा। जब फिर से मौसम सुहाना होगा, फिर से धूप निकलेगी, तो उसके बाद में फिर से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो अपनी रफ्तार में फिर से आ जाएगा और फ्लाईओवर का निर्माण फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जब से मानसून अब झारखंड राज्य में आ चुका है तो मानसून के वक्त में फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में निर्माण कार्य करना किसी भी प्रकार से स्वाभाविक नहीं है। जो नदी साल के केवल कुछ दिनों के लिए ही ऐसा गदगद पानी से भरा रहता है, वरना अन्य दिनों में आप देखेंगे तो केवल यहाँ पर जलकुंभी आपको नज़र आएगा, गंदगी नज़र आएगा। लेकिन अब मानसून के समय में आप मानगो नदी को देख सकते, स्वर्णरेखा नदी को देख सकते हैं कि मानसून के समय में इसका एक नज़ारा अलग ही होता है। देखने में ये काफ़ी भयावह भी लग रहा है। जो आसपास लोग रहते हैं, जो तटीय इलाकों में रहते हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं, उनके लिए एक चुनौती बन जाता है ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना, क्योंकि इससे पूर्व में भी कई ऐसे मामले आए हैं कि अचानक से चांडिल डैम का फाटक खोलने के बाद में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और नदी के किनारे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए फ़िलहाल जिला प्रशासन की ओर से तो निर्देश जारी कर दिया गया है। अभी झारखंड राज्य में आज और कल रेड अलर्ट भी जारी है। ऐसे में ज़िला प्रशासन और साथ ही जितने नगर निकाय हैं उनके द्वारा सभी आम नागरिकों को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि हो सकता है कि बाढ़ की संभावना आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। इसीलिए सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि वह ऊंची जगहों पर चले जाए, जो सुरक्षित स्थान है वहां पर चले जाए, खाने पीने का प्रबंध इंतज़ाम रखें, ताकि ऐसी भी आकस्मिक स्थिति जब उत्पन्न होगी तो उस वक्त किसी भी चैलेंज को फेस किया जा सकता है और उस चैलेंज से लड़ा जा सकता है।